अस्सलाम वालेकुम। सैलको 24 से खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमाज़ गुम्मन। नाजरीन, आज हम आए हैं तहसील पस्तूर के एक छोटे से गांव चूरमुंडा, जो कि एक तारीख़ी गांव है और यहाँ पे एक तारीख़ी स्कूल है जिसकी उम्र तकरीबन 95 साल है और उसका आज हम विज़िट करेंगे। उसको किसने कायम किया और अब उसकी क्या पोजीशन है, ये हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तारीख़ी जगह है, जो कि आज हम अपने चैनल के नाजरीन को दिखाने जा रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल अमीर तरीन हिंदू, खत्री और सिखों के बड़े गांव चूरमुंडा का कदीम स्कूल आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जहां मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। 1927 में इस गांव के महाजन मोतीराम आर्या के बेटों ने इस हाई स्कूल की बुनियाद रखते हुए तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया। क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नमेंट ने तहवील में लेते हुए 1949 में इसे हाई स्कूल से प्राइमरी स्कूल बना डाला। बाद अज़ा 1951 में हुकूमत ने इसे मिडल स्कूल का दर्जा दिया, जो आज तक कायम है। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस इस तारीख़ी स्कूल की इमारत दिन ब दिन बोसीदा हो रही है, जिसके बावजूद यहाँ क्लासें जारी हैं। इस स्कूल में 17 अस्ताज़ा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि तुलबा की तादाद लगभग 343 के करीब है। अस्ताज़ा और अहलियान इलाका ने इमारत की खस्ता हाली और मुनासिब फर्नीचर न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो दाखिल खारिज का रजिस्टर है ये भी मौजूद है यहाँ पर। पुराना जो ये 1951 का है और इससे पहले का जो है वो भी यकीनन मौजूद होगा। तो जो हमें दस्तयाब हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं जो 1951 में बच्चे पढ़ते थे उनके नाम इसमें दर्ज हैं। ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चूरमुंडा ये काफ़ी पुराना है, तारीख़ी स्कूल है। इस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। किला कालर वाला और क्लास वाला से आगे तक भी जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ से बच्चे आते थे। ये स्कूल जो है ये 1929 में मोतीराम जो एक हिंदू था उसने ये स्कूल बनवाया। पहले ये स्कूल हाई स्कूल था, बल्कि बाद जगह आता है पता चलता है कि ये कॉलेज भी था। पहले इधर एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी था जहाँ बच्चे रात को भी इधर रहते थे, या तो बोर्डिंग हाउस जिसे कहते हैं, वो बोर्डिंग हाउस था। इधर बच्चे रहते थे, रात को तालीम हासिल करते थे। बाद में ये हाई स्कूल रह गया और जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद ये प्राइमरी स्कूल रह गया। यानी अरूजो दवाल कौमों पे, मुल्कों पे, अदारों पे आते रहते हैं। तो ये स्कूल भी, इसके साथ भी यही सलूक हुआ कि ये हाई स्कूल होने के बाद प्राइमरी तक आ गया और प्राइमरी स्कूल के बाद जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद फिर इसे प्राइमरी स्कूल को बाद में मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया। तो ये स्कूल है तारीख़ी है, तारीख़ी विरसा है। इधर इंडिया से सिख वगैरह या हिंदू इधर अपने गांव को, अपने स्कूल को देखने आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं और देख के बाद का परेशान भी होते हैं कि ये इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना तारीख़ी स्कूल जिसको तारीख़ी विरसा समझकर इसे महफूज किया जाना था, लेकिन इसको महफूज नहीं किया गया, इसकी तो तवज्जो ही नहीं दी गई। आप सामने देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हाल है जहाँ काफ़ी क्लासेस बैठ के तालीम भी हासिल करती हैं और इसके अलावा स्कूल में ये रात को भी बच्चे रहते हैं बोर्डिंग हाउस में, इधर भी ये काम चलता, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहती थी। तो इस तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी तालीमी सरगर्मियाँ भी चलती थी। मतलब इधर बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये आपने देखा होगा, ये दिखा सकते हैं आप कि बहुत बड़ा ग्राउंड भी है जहाँ बच्चे मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। और हमारा स्कूल जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ी होने के साथ साथ इसका म्यार भी बहुत ज़्यादा है। आप भी हमारे स्कूल के बच्चे जो क्लास वाला हाई स्कूल में जाते हैं या सोकरमंड हाई स्कूल में जाते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। इतना म्यारी स्कूल होने के साथ साथ इसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, गवर्नमेंट ने तो तवज्जो नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी। कुछ हिस्सा जहाँ बोर्डिंग हाउस पहले होता था उसको तब्दील करके, या वो पहले मस्मार हो चुका था, वहाँ चंद कमरे नए तो बन गए, 4 कमरे बने हुए हैं। लेकिन हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो सामने हाल है
ये एक तारीखी पस मंज़र पेश करता है। अगर यही पस मंज़र को मद्देनजर रखें तो इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। छत उतार ली गई है, छत खत्म हो गई है, दीवारें भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसको हुकूमत से गुजारिश है कि इसको नए सिरे से इसे तमीर किया जाए और तारीखी विरसा भी इस तरह महफूज हो जाएगा और आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इसको महफूज कर सकेंगे और उनके जहन में भी ये होगा कि ये वाकई हमारा स्कूल बड़ा तारीखी है, क्योंकि ये अब भी इंशाल्लाह इधर दूसरे करीबी जो देहात है हमारे बेगमपुर है, हिसोगी का मधीपुर वगैरह या इधर मंगूसंगर जो है, इधर करीबी देहात से बच्चे इधर पढ़ने आते हैं और बहुत अच्छा हमारा तलीमी मियार है और बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर हम तो इतना महसूस नहीं होता, अगर बाहर से आके देखता है तो बहुत अच्छी लोकेशन है स्कूल की। माशाल्लाह बहुत अच्छा बागीचा बनाया गया है, फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे दरख्त लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टीचर इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और हमारे नए हेड मास्टर साहब जो आए हैं बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये स्कूल जो है मज़ीद तरक्की करेगा और तालीमी मियार को बरकरार रखते हुए हमारे स्कूल के तलबा अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। इसी जगह से बच्चे पढ़ के आज बड़ी बड़ी दूर पहुंच चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तलीम हासिल करके डॉक्टर बन चुके हैं। इस तरह एक बच्चा हमारे स्कूल का ही पढ़ा हुआ है ऐदलपुर का सर, वो अबू हुज़ैफा है, अबू हुज़ैफा ऐदलपुर से उसका तलका, वो भी इसी स्कूल से तलीम हासिल करके गया। वो आजकल नारोवाल सिविल अस्पताल में मुलाजिम है। इस तरह इधर शाह साहब के बेटे हैं गुलाम मुहिद्दीन साहब हैं, वो कोरिया में शायद हैं, वो PhD कर रहे हैं, तो वो भी इसी स्कूल के तालिबे हैं। और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल के तलीम याफ्ता हैं जिनके नाम गिनने भी मुश्किल है, यानी इतने ज़्यादा बच्चे इधर से पढ़ के गए हुए हैं। इसी तरह मेरा बेटा भी है, वो भी इधर मोहम्मद तलहा है, वो भी इस स्कूल में पढ़ के ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से MSc वो भी कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा म्यारी स्कूल है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अगर जिस तरह हम टीचर तवज्जो देते हैं, अगर गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल की तरफ तवज्जो दे, हमें म्यारी सहूलियात मुहैया करे, तो ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। उम्मीद है कि हुकूमत से अरबाब इख्तियार से कि वो इधर तवज्जो देंगे। हमारा फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है, इमारत भी काफ़ी बोसीदा हो चुकी है। रिसेंटली स्कूल में ज्वाइन हुआ हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इतना तारीखी स्कूल है जिसमें मुझे खिदमत करने का मौका मिलेगा और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इस स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर की जाए।